पश्चिमी बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से 6 साल से निलंबित जिला परिषद प्रधान शाहजहां शेख ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ भीड़ को भड़काने की बात कबूल की है। उसने कहा कि उसे लगा कि ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उसने लोगों को बुलाया और ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने का आदेश दिया। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के आरोपी मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे समय में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का एक खेमा और राज्य की प्रशासनिक मशीनरी गिरफ्तारी का श्रेय राज्य पुलिस को देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखी। मीडिया से सवालों पर बिना कुछ बोले भाग गई। शेख शाहजहां को 55 दिन तक भागने के बाद बुधवार देर रात उत्तरी 24 परगना जिले के मीनाखा से गिरफ्तार किया गया। उसको गुरुवार को एक जिला अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके तुरंत बाद टीएमसी ने अपने कद्दावर नेता शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। बता दें कि संदेश खाली की महिलाओं से यौन उत्पीड़न करने के आरोपित शाहजहां शेख के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की फजीहत हो रही है। गुरुवार को बांकुड़ा में प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शाहजहां की गिरफ्तारी के मामले में चुप रही। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बनर्जी का शाहजहां की गिरफ्तारी पर टिप्पणी नहीं करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में वे 2 बार शाहजहां के संबंध में अपना रुख बदल चुकी है। 15 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ईडी को वहां चल रहे तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसके अधिकारियों के साथ सीएपीएफ कर्मियों को संदेश खाली में कथित तौर पर पीटा गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि ईडी की टीम शाहजहां को निशाना बनाकर और इलाके में अशांति फैलाने के इरादे से संदेश खाली गई थी। हालांकि बुधवार को एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते समय बनर्जी के सुर बदल गए थे, जब उन्होंने कहा था कि वह कभी भी अन्याय का पोषण या समर्थन नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं कहीं भी उत्पीड़न या खून खराबा नहीं चाहती, मैं अन्याय में शामिल नहीं होती। अगर मेरी जानकारी से परे कुछ होता है तो मैं उनका समर्थन नहीं करती। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बुधवार को उनकी टिप्पणियां शायद पहला संकेत थी कि तृणमूल शाहजहां से दूरी बनाना शुरू कर चुकी है। यह सिद्धांत शाहजहां की गिरफ्तारी और उसके बाद पार्टी से निलंबन के बाद और मजबूत हो गया। सामने आए रिमांड कॉपी के पहले पन्ने में कहा गया कि शाहजहां ने 5 अधिकारियों के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने माना है कि ईडी अधिकारियों पर हमले में उसकी संलिप्तता थी। इसमें यह भी लिखा गया कि शाहजहां एफआईआर में नामित आरोपित है, वह अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है और जमानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने और मामले के गवाहों को धमकी देने की पूरी आशंका है। इसमें आगे कहा गया कि इससे हमले में बड़ी संख्या में उपद्रवी शामिल हैं, जिनकी सही ढंग से पहचान करना जरूरी है। शेख ही एकमात्र व्यक्ति है जो फरार आरोपियों की जानकारी दे सकता है। इस मामले में अब तक लूटे गए सामानों की बरामदगी नहीं हो सकी है। आरोपित ने अपने गुर्गों द्वारा लूटे गए सामान को गुप्त स्थानों से बरामद करने में पुलिस की मदद करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।